अस्सलाम वालेकुम। मैं हबीबुर रहमान यज़दानी और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं जिनकी वजह से मसल के एतबार से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा एक मामला खड़ा हो गया, बहस छिड़ गई है कारी मुनीर अहमद कसूरी। ये पहले मसल के अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी में थे और अब इन्होंने मसल के अहले हदीस कबूल कर लिया। इन बहुत शुक्रिया सादे मोहतरम अल्लामा कारी मुनीर अहमद कसूरी साहब, आपने टाइम दिया। अच्छा, सबसे पहले लामा साहब ये है कि आप बुनियादी तौर पे किस शहर के रहने वाले, क्योंकि आप अपने नाम के साथ कसूरी लिखते हैं। दूसरी बात कि आपने अपनी तालीम कहाँ से शुरू की और कहाँ पे जाके ख़त्म की? बुनियादी तौर पर हम इलाहाबाद ठीक मोड़ के रहने वाले हैं जी, ज़िला कसूर के। ज़िला कसूर जी। और तालीम मैंने हासिल की है बसीरपुर से। ज़िला उखाड़ा का कि बहुत बड़ा इदारा है, दारुल उलूम हनफिया फरीदिया बसीरपुर। वहाँ से मैंने 8 साल मुकम्मल दरस निज़ामी किया है और मुकम्मल तालीम हासिल की है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कितनी देर मसलक बरेलवी में खताबत करते रहे हैं? वैसे तो आप बचपन से ही उसी मसलक में जी, आप फरमा रहे थे मसलक के अहले हदीस बरेलवी में। मैंने अहले सुन्नत बरेलवी आज मैंने नोट किया है, कुछ मैं लिखता रहा हूँ नोट्स में, तो उसमें तो बनते हैं जी तकरीबन 29 साल। अच्छा, माशाल्लाह। 29 साल से लेकर अब तक मैंने शुबा खिताबत व इमामत में गुजारे हैं जी। और मैंने वैसे ऐलान किया था 25 साल का, तो फिर मैंने वो क्योंकि मेरी शादी को सीधे सीधे 28 साल हो चुके हैं और शादी से 3 साल पहले की मेरी खिताबत शुरू है। अच्छा। तो इस तरह से मतलब मेरे टोटल जो है 29 साल बनते हैं और 29 साल ही मैंने अहले सुन्नत वल जमात के अकायद में गुजारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लामा साहब, सवाल तो बहुत ज़्यादा जन्म ले चुके हैं। जी जी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोई एक ऐसा मेजर पॉइंट आपने बताना है जिस वजह से आपने अपने मसलक से डाइवर्ट होकर मसलक अहले हदीस कबूल किया। हाँ जी, मेरे पास एक पॉइंट है जी। वैसे तो ये जैसे कोई आग लगती है वो चलती चलती तोखती छोले देर बाद बनते हैं। मैं और मेरी वाइफ हम मक्का शरीफ और मदीना शरीफ हाज़री के लिए गए उम्रा की सादत के लिए। कब गए? तकरीबन इस बात को 8 महीने हो गए। अच्छा, 8 महीने। 8 महीने हो गए ना। वहाँ पे मैंने यकीन करो अपनी आंखें खोल ली, दिल की आंखें भी और ये जो देखने वाली आंखें ये भी देख, और मैंने हर चीज़ नोट की। इंसान को अल्लाह ने अकल दी है, शऊर दिया है, तो उसे इस्तेमाल करना होना चाहिए। अकल का होना, शऊर का होना, ये तब बेहतर है कि अगर आपने इसको इस्तेमाल किया। मैंने वहाँ पर देखा कि ये वो शहर है मक्का और मदीना जहाँ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी गुजारी, जहाँ से दीन पूरी दुनिया में फैला। यहाँ पर जो दीन होगा ना वो पूरी दुनिया में होना चाहिए। अगर सऊदी अरेबिया में दीन का काम गलत हो रहा है ना तो फिर उसका जिम्मेदार अल्लाह है। अल्लाह ने उन बंदों की ड्यूटी लगा रखी, ठीक है। हमें चाहिए कि हम वो दीन इस्तेमाल करें, वो दीन इख्तियार करें जो दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में जो दीन हो वो हमारा दीन होना चाहिए। और हमने वहाँ देखा, माहौल देखा, वहाँ नमाजें देखी, वहाँ हमने क़याम देखा, जो मामलात हमने जिंदगी के देखे हैं ना, उसके बाद मेरे अंदर एक आग सी लग गई कि हमारा दीन और सऊदी अरेबिया के लोगों का दीन बहुत फर्क है। हमारे यहाँ तो यार, और मैं आपको एक बात बताऊं, वहाँ के जो लोग ड्राइवर लोग थे ना उनसे मेरी अक्सर मुलाकात होती थी। बाकी लोग तो सफ़र करते और अपने अपने कमरों में चले जाते या ज़ियारात पे, लेकिन मैं ड्राइवर हजरात से बहुत कुछ पूछता था। अच्छा यार, आप बताएं कि आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है यहाँ पे। एक ड्राइवर था, तशय्यो बरादरी से तल्लुक़ रखता था, बहुत समझदार, बड़ा पढ़ा लिखा था। कहता कारी साहब, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, मैंने अपनी सारी बरादरी यानी अपनी फैमिली लोग इधर बुला लिए। मैंने कहा पाकिस्तान में जाऊंगा तो कदम कदम पर मुझे शिरको बिदात करनी पड़े। कदम कदम पर बरादरी के तरफ बैठना। मैं कहा असल वजह क्या? उसने कहा यार, यहाँ के लोगों की जो दीन की खिदमात और हैं, पाकिस्तान में तो सारा फ्रॉड चल रहा है। मैंने कहा उसकी दलील पेश करें। उसने कहा यहाँ पे कोई खुशी आ जाए ना, मुहर्रम उल हराम आ गए, हजरत जनाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है, तो उन्होंने कहा उस दिन ये बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं। जब किसी के यहाँ खुशी की कोई भी लहर फैलती है तो वो बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं। ईद वाले दिन बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं।
ہر معاملے میں, ہر خوشی میں وہ بیت اللہ کا طواف کرتے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہاں. پورے روڈ ہم نے بند کیے ہوئے, پوری دنیا کے نظام کو ہم نے مفلوج کر دینا ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا سسٹم ہے, سمجھ سے باہر ہے. یہ چیزیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں. اگلا سوال. کتنی دیر لگی پھر آپ کو؟ نہیں دیر لگتے لگتے 8 منتھ آپ کو ہو گئے نا, میں نے اس لیے پوچھا کب گئے تھے. 8 منتھ ہو گئے. 8 منتھ ہو گئے, اور آپ کو تقریباً 7 منتھ لگ گئے چیز کو ذہن میں بٹھاتے ہوئے, اور پھر آپ نے اعلان کیا. میرے ساتھ عمرہ شریف پہ ہمارے ایک محترم ہیں, بہت قاری اجاز الرحمان. نہیں وہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں, 8 مہینے پر. پیر ابو نعمان رضوی سیفی صاحب بہت ہمارے محسن ہیں جی, اللہ ان کو عمر خضری عطا فرمائے. وہ بھی میرے ساتھ تھے, ہم عمرے پہ گئے. ایک دعوت اسلامی کا ساتھی ملا, وہ کہنے لگا پیر صاحب میں نے آپ سے ایک مسئلہ میں ساتھ کھڑا تھا. اچھا, مسئلہ پوچھنا ہے کہ مجھے تو وہاں سے جب پاکستان سے نکلا ہوں تو مجھے یہ کہا گیا تھا بریلوی مسلک کے علماء خصوصاً دعوت اسلامی کی جانب سے کہ آپ نے ادھر جا کر اپنی علیحدہ نماز پڑھنی ہے, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. پیر صاحب نے بہت سختی سے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے اگر تمہاری نماز ادھر بھی نہیں ہونی تو پھر پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہونی. تو اس بندے نے وہ بات کو سمجھا اور پھر بہت زیادہ پریشان ہوا کہ یار ہمیں غلط سبق دیا جا رہا ہے, غلط درس دیا جا رہا ہے. یہ بات اس نے بھی سنی اور متاثر ہوا. پیر صاحب سے میں نے بھی سنی تو متاثر ہوا. پیر صاحب کے اندر ایسی چیزیں نہیں پائی جاتی, وہ الحمدللہ بڑی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سینے میں رکھنے والے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ وہاں کسی کی نماز نہیں تھی, ارے بھائیو میرے بھائیو, جس کی مکے مدینے میں نہیں ہوتی پوری دنیا میں نہیں ہوتی. وہ دنیا کا سب سے بڑا بے ادب انسان ہے, سب سے بڑا بدبخت انسان ہے جس کی مکے اور مدینے میں نہیں ہوتی. کیونکہ وہاں پر ڈیوٹی میں نے نہیں لگائی, آپ نے کسی بندے نے لگائی. وہاں کے جو بھی نماز پڑھانے والے لوگ ہیں نا, ان کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے, جو ساری کائنات کا مالک ہے, جس نے مدینے کی بھی حفاظت کرنی ہے, جس نے مکے کی بھی حفاظت کرنی ہے. اور محافظ جو ہے نا وہ گندے بندوں کی ڈیوٹی لگائے گا, ہو ہی نہیں سکتا. قاری اجاز الرحمان محمدی صاحب کا کیا کردار ہے؟ بہت زبردست ماشاءاللہ. ان کا کردار تو ہے میرے پاس 8 سے 10 دنوں کا. اچھا, 8 صرف وہ کیسے؟ تو میں اب بتاتا ہوں کہ مجھے کسی دوست نے بتایا کہ آپ نا اجاز الرحمان صاحب کو سنیں. جی, میں نے ان کو سنا. ادھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں LCD لگی ہوئی, تو اس میں نے کھولا تھوڑا سا. میں نے کسی دوست نے کہا, جب میں نے ان کو کھولا نا, ریسرچ کیا تو مجھے اچھا لگا. نوجوان ہے, ینگ ہے, اچھی. سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے خطیب لوگ, تو میں نے دیکھا نا تو مجھے چاشنی لگی ان کے اشعار پڑھنے میں, بڑے سرور آیا. اور وہ مکے مدینے کا ذکر بھی بہت احسن انداز میں کر رہا. اور پھر ان کا انداز میں یہ بھی تھا کہ یوں لگ رہا تھا جیسے بریلوی مسلک کے لوگ کو پڑھ رہے. تو میں متاثر ہوا. پھر میں نے ان کو زیادہ سے زیادہ کھولا, پھر 1 2 4 5 20 میں نے ان کی تقریریں سنی, دل متاثر ہوا. پھر میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا کہ جناب میں آپ کے ہاں آنا چاہوں گا جمعہ پڑھنے کے لیے. پھر میں نے سارے جمعہ وغیرہ چھوڑ دیے اور پھر میں ان کے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے گیا. الحمدللہ میں نے جمعہ پڑھا, انہوں نے توحید و سنت بیان کی, انہوں نے حقانیت بیان کی, اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے گلمے سے پکڑ کر, خدا کی قسم گلمے سے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑ رہے ہیں, مجھے یوں لگ رہا تھا. اور پھر ان کا یہ گفتگو تلخ, انہوں نے تلخ گفتگو کی اس دن کی, یعنی توحید کے حوالے سے. اور میرے دل میں وہ ایسے نا جیسے چھری لگتی ہے, وہ لگتی گئی اور میرا دل بدلتا گیا. میرے اندر سے یقین کرو وہ گند اور وہ شرک و بدعات کی معاملات وہ نکلتے گئے. اس میں کریڈٹ دوں گا جی قاری اجاز الرحمان محمدی صاحب, آپ سن رہے ہیں, اللہ نے آپ کا وسیلہ بنا دیا ہے انشاءاللہ, اور یہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگا. یہ بیٹیاں ہیں, بچیاں ہیں ہماری. جی الحمدللہ. میں بھی ایک ایز اے ٹیچر ورک کر رہا ہوں, تو اس سے بڑی بڑی ہماری اسٹوڈنٹ ہے. تو آپ نے بچوں کو کیسے قائل کیا ہے؟ پھر ظاہری بات ہے کہ یہ بچے جب بچپن میں ایک مذہبی رہنما کے بچے ہیں, اور پھر علماء کے بچے جس یونیورسٹی, جس کالج, جس مدرسے میں پڑھتے ہیں اور اپنے باپ کی باتیں کرتے ہیں, اپنے مسئلہ کا پرچار بھی کرتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں, اچانک ڈائیورشن دینا اور پوری فیملی کی. میں نے سارا زندگی کا سرمایہ بچوں پہ لگایا تعلیمات کے سلسلے میں. بچوں کو میں نے دینی تعلیم سے بھی آراستہ کیا, اور پھر الحمدللہ جو دنیاوی تعلیم ہے اس سے بھی بے حد آراستہ کیا ہے. اب یہ تو نہیں ابھی بتاتا سوشل میڈیا کا معاملہ ہے کہ کتنی تعلیم ہے, مگر یہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت زبردست میں نے تعلیم دلوائی. یہ بچے اتنے باشعور ہیں الحمدللہ. سارے بچے یہ مجھ سے سوال کرتے تھے کہ پاپا یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا ہماری سوچ سمجھ سے باہر ہے, یہ کام کر رہے ہیں ہماری سوچ. یہ پڑھے لکھے بچے ہیں, میں ان کے ساتھ کئی مرتبہ تبصرے کرتا تھا, لڑائی ہو جاتی تھی. جب
जुलूसों में जाता था तो लड़ाई होती थी। हाय कहते, बच्चे "पापा, आपसे पहले आप तो बहस कहते आप कहते कि इनको कैल कर रहा। जब मैंने ये ऐलान किया घर में आया तो यकीन करो बच्चे बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा पापा मैं अल्लाह ने बहुत अजीम रास्ता दे दिया तो है। वाइफ को कैसे किया? वाइफ साहब जो है ना वो बच्चों जाहिर बच्चे अच्छा, आपको पता है कि आपकी वाइफ का बैकग्राउंड भी अहले सुन्नत वल जमात से ही होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो पूरी फैमिली को की बात नहीं पूरी बाकी खानदान की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये जो मेरी फैमिली के लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश हैं। मैं कहता हूँ वो जिस दिन से हमने ये रास्ता इख्तियार किया है उस दिन से यकीन करो हमारी फैमिली का हर मेंबर बहुत ज़्यादा खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कारी साहब, ऑफ कैमरा जी। मैं जब सुन रहा था ना तो मुझे यकीन मानने कसम उठा के कहता हूँ मुझे दुख हो रहा था। जी आप कुछ सिक्योर नहीं फील कर रहे जब से आपने अनाउंसमेंट किया मैं मसलक अहले हदीस में आता हूँ। आपने खुल के बताना है, आपको इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। आप सिक्योर नहीं फील कर रहे फैमिली के एतबार से या अपनी पर्सनल लाइफ के एतबार? हाँ जी बिल्कुल, ये मेरा बहुत आपका बड़ा अहमियत का सवाल है और मेरा जवाब भी अहमियत कामिल होगा। इसमें कई मामलात हैं जो एज़ कैमरा नहीं बताए जा सकते, तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझने वाले समझ गए होंगे। जमात के साथी हमारे साथ हैं और यकीन करो मरकज़ दावा के जो साथी है ना उनके एक एक का नाम लूँ तो लंबी लिस्ट है। उन्होंने मेरे साथ बड़ा तावन किया है, बड़ी मोहब्बत की है, उन्होंने मेरे साथ मुसलसल रब्ता रखा है। मैं उनको ये कह रहा था कि सिकोर नहीं हूँ, मतलब ये आगे तो मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा, मगर उनकी मोहब्बतें हैं, उनका प्यार है, तो उन्होंने हर लिहाज एक दो रातें ऐसी भी गुजरी उन्होंने मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह ये उधर से लेकर आगे तक गली तक उन्होंने मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी की है। अल्लाह उनको इसका अजर अता फरमाए। उसके बाद भी उनकी मुकम्मल सिक्योरिटी साथ है। हमारे कुछ लोगों ने हमारे साथ कॉल पे भी बदतमीज़ी की है जी। तो मैंने इस बात को उनके सामने छुपा लिया है। वो बार बार कह रहे थे कि हमें नंबर दिया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लड़ाई झगड़े की तरफ जाना नहीं चाहता। अल्लाह मेरे अल्लामा कारी मुनीर अहमद कसूरी साहब को इस्तकामत दे, हमारी दुआएं इनके साथ हैं इंशाअल्लाह। ऑफ कैमरा अब इन्होंने कुछ नहीं बताया, इन कैमरा नहीं कुछ बताया, ऑफ कैमरा हमारी बात हुई है। मैं बड़ा वरी हो गया था, लेकिन वो खुद अब कुछ नहीं बताना चाहते। आप समझदार हैं, सोशल मीडिया के लोग बाशऊर हैं और हमारी दुआएं अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए, इनके बच्चों की हिफाजत फरमाए। ज़ाहिर बात है एक अवामी खतीब और फिर वो अब मसलक छोड़ के आए तो फिर दूसरे मसलक के लोग ज़ाहिर बात है तंज करते हैं, कॉल पे बदतमीज़ी कुछ इस तरह का। बाय द वे कि आप सब समझ आएंगे। कारी साहब आपके कितने बच्चे हैं? जी 5 बेटियां और 1 बेटा है। माशाल्लाह 5 बेटियां ही आपकी इंशाल्लाह वो असासा है मेरे लिए, असासा है आपके लिए। मैं खुश हुआ हूँ बच्चों को देखकर, जो बच्चे एग्री हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो बड़ी अच्छी बात। आपका एहसास है तो आपके लिए सदका जारिया होंगे। उस्ताद मोहतरम, आप उस्ताद भी हैं, कारी भी हैं, हमारे लिए आप यकीन माने दिलो जान से बहुत ज़्यादा अजीज हैं इंशाअल्लाह। अब आते हैं मसलक अहले हदीस। मसलक अहले हदीस में लोग उलमा की कदर उतनी नहीं करते जितनी मसलक अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी और देवबंदियों में करते हैं। आप अब मसलक अहले हदीस में इन हुए हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये लोग उतनी कदर नहीं करते। आपके समझ गए। और फिर भी आप मसलक अहले हदीस। जी मैं आपका सवाल बेटा बहुत ज़बरदस्त है, मैं बड़ा खुश हुआ और ये सवाल करना इंतहाई मुश्किल था। जी बिल्कुल ये सही बात है कि अहले हदीस मकतब फ़िक्र में उलमा की उस तरह से इस्तिक़बालिया नहीं है, कदर है इस्तिक़बालिया नहीं। अब यह है कि आले सुन्नत वल जमात के उलमाए कराम को इस्तिक़बालिया दिया जाता है, फूलों की चादरें बाज़ औक़ात दी जाती तोहफे के तौर पर, फूल उनके ऊपर बरसाए जाते हैं और स्टेज की दुनिया पे बहुत ज़्यादा ख़र्चा किया जाता है और फिर हर मामले में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है इस्तिक़बालिया के हवाले से। मैं आपको ये कहूँ कि ये सारी चीज़ों से निकल कर जब मैंने अहले हदीस मकतब फ़िक्र से अब दूसरे स्टेज पे जाकर जहाँ पे मेरा इस्तिक़बाल भी नहीं होगा, जहाँ पे मुझे वो प्रोटोकॉल भी नहीं मिलेगा, तो खुदा की कसम मुझे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आए। क्यों? इसलिए कि प्रोटोकॉल ना तो हमारे नबी ने पसंद किया है, प्रोटोकॉल ना हमारे सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमाइन ने पसंद किया है, और ना ये औलियाए उज़्ज़ाम बुजुर्गान दीन का तरीक़ाकार है। जो इतना ज़्यादा इस्तिक़बालिया पे पैसे खर्च किया जा रहा है ना, ये फजूल ज़ुमरे में आएगा। ये पैसे भी कम देते हैं, पैसे कम देते हैं, ये भी ठीक है। ये क्यों ठीक है? हमारे भाई जो अहले सुन्नत वल जमात के बरेलविया के उलमाए कराम हैं जो पैसे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, नीचे वाले उलमा से पूछो उनके साथ क्या सलूक। मस्जिद का एक आलिम दीन जो 10 साल से मस्जिद की खिदमत कर रहा है,
وہ جائے گا اس کی چوانی کی عزت نہیں ہوگی، اور وہ بندہ جو سیالکوٹ سے آیا، ادھر سے آیا، ادھر سے آیا، اس کو 50,000 روپیہ دیا، اس کے آگے اتنے انتظامات کی، اور 50,000 کیوں دینا ہے اس کو؟ اور جو عالم دین جس نے اتنی خدمت کی ہے، اب اس لیے پیسے زیادہ جو لے رہا ہے نا، اس کے دل میں اتنا گمانڈ آ چکا ہے، کمانڈ آ چکا ہے کہ وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان کا تو کچھ رہتا ہی نہیں ہے نا۔ جو کم پیسے لیتا ہے نا، وہ اپنے اندر ایمان بھی رکھے گا، وہ لوگوں کو اچھے طریقے سے ملے گا بھی، اور وہ لوگوں سے اچھا سلوک بھی کرے۔ علامہ صاحب کیا لگتا ہے آپ مسلک اہل حدیث میں سسٹین کریں گے، یا وقت بدلاؤ کے ساتھ؟ ایک پہلے بھی نا منشا قصوری صاحب، اچھا وہ شاعر ہیں اور اہل حدیثوں میں آئے تھے، کوئی 2-3 سال کے بعد واپس چلے گئے، کہتے ادھر اتنا پیسہ نہیں ہے۔ ویسے میں نے منشا قصوری صاحب کو بھی سنا ہے ان دونوں میں، بلکہ جس دن میں ہمارا پہلا پروگرام تھا نا وہاں پہ بلال مسجد میں، تو وہاں بھی منشا قادری صاحب آئے ہوئے تھے، میں نے ان کو سنا بڑا اچھا، پھر تھوڑا سا انٹرویو بھی ہوا ان کے ساتھ، تو ابھی تو وہ بہت مستحکم ہے، مضبوط ہے، میں ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اچھا، آپ نے جب مسلک اہل حدیث کا مسجد میں اناؤنسمنٹ کیا، قاری اعجاز الرحمان محمدی صاحب کے ساتھ مل کر، ان کو پہلے بتایا تھا کہ آج میں؟ نہیں بالکل نہیں، ان کو علم نہیں تھا۔ یہ کیسے پھر آپ نے کیا؟ سرپرائز دیا تھا؟ نہیں، میں تیاری کر کے گیا تھا۔ اچھا، میرے ذہن میں 2 تھے چیزیں، میں نے کہا اگر آج بھی انہوں نے میری طبیعت کے مطابق جیسا میں چاہوں گفتگو کی تو پھر اعلان ہو جائے گا، اور اگر نہ ہوئی تو پھر ان کو پتہ تو ہے ہی نہیں ہے، تو پھر وہاں جا کر میں نے تھوڑا ان کو اشارہ کیا، وہ اس طرح سے کہ مفتی صاحب قبلہ اگر آخر میں 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کے لیے مجھے تھوڑا سا موقع دیں، تو وہ فوراً سمجھ گئے، انہیں محسوس ہوا کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جب اپنا بیان ختم کیا تو مجھے اشارہ کیا آ جائے، تو میں ڈر رہا تھا اس وقت اٹھنا اتنی عوام کے سامنے، لیکن الحمدللہ۔ کون سی مسجد تھی یہ شدارہ کے اندر جامع مسجد بلال تھی، بہت بڑا مرکز، جی ادھر گیا تھا۔ اچھا، ویسے مسلک اہل حدیث میں بڑے جید عالم دین ہیں جو مسلک کو بڑا کھل کے بیان کرتے، قاری اعجاز الرحمان محمدی صاحب سے بھی زیادہ، لیکن قاری صاحب آپ کا ایک سورس بن گئے۔ سید سبطین شاہ نقوی، بہت بڑا نام، علامہ حافظ عمر صدیق صاحب، آپ نے سنا ہے؟ ابھی آپ سنیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ بھائی علامہ صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ مسلک اہل حدیث میں جب آپ آئے ہیں تو آپ کو کچھ قصے کہانیوں کا، سوری ڈونٹ مائنڈ، قصے کہانیوں کا آپ کو ساتھ چھوڑنا پڑے گا۔ بزرگوں کے یہ جو فیبریکیٹڈ جو سٹوریز بنائی گئی ہیں نا، وہ چھوڑنی پڑیں گی۔ اب آپ کو بالکل پرفیکٹ تیاری کے ساتھ، دلائل کے ساتھ سٹیج پہ جانا پڑے گا، اور اہل حدیثوں کے جو بابے ہیں نا، یہ مولوی کو نا پکڑ لیتے، کہتے اس کی دلیل کیا ہے، اس کیسے سروائیو جناب کریں؟ محترم برخوردار حبیب الرحمان یزدانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، آپ نے یہ بھی سوال بہت اچھا کیا ہے، کمال کا، اور یقین کرو اسی دن سے میں تیاری میں مصروف ہوں۔ میرے پاس کتابیں نہیں ہیں اور نہ میرے پاس جسارت ہے، دیکھیں گھر کے معاملات چلتے ہیں، اخراجات چل رہے ہیں، تو میرے پاس اس وقت جسارت نہیں، اور اللہ نہ کرے میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ میں لے نہیں سکوں گا۔ میں کہنے لگا تھا قاری صاحب انشاءاللہ یہ میری جماعت سن رہی ہے، میں پوری جماعت سمیت ہم قاری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ قاری صاحب آپ کو بکس چاہیے انشاءاللہ، آپ بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو ساری کی ساری بکس پرووائڈ کی جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے لیے یہ صدقہ جاری ہیں، اگر آپ قرآن و سنت بیان کریں گے ہمیں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ میں یقین کرو حبیب الرحمان صاحب، میں آپ کے توسل سے عوام الناس تک یہ بات پہنچاتا ہوں کہ میں نے وہ جو نا واقعات، اگر مجھے کوئی واقعات کی صورت میں پسند کرے کہ یہ بڑا خطیب ہے تو وہ مجھے خوشی نہیں ہوگی، مجھے تب خوشی ہوگی جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یہ میری والدہ کا خواب تھا کہ میرا بیٹا کھڑا ہو کے قرآن پڑھے، میں نے اپنی والدہ کے خواب کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے اور قرآن پڑھنا ہے۔ اور میرے جتنے بھی دوست احباب اہل حدیث بھائی فون کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں قاری صاحب نے زیادہ سے زیادہ آپ نے قرآن سنانا ہے، تو میں نے قرآن سنانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مکتب اہل حدیث کے ساتھ منسلک ہو کر احادیث انشاءاللہ پیش کرنی ہے۔ اور پڑھے لکھے انسان کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ پڑھی لکھی بات کرے، گو کہ چلے میں کم علم ہوں لیکن پڑھی لکھی بات کر کے انشاءاللہ اپنے آپ کو بھی متاثر کرنا ہے اور آپ حضرات کو بھی متاثر کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ کو بھی خوش کرنا ہے انشاءاللہ، کہ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں تو حق سچ کے اوپر ہی اب ان کی زندگی ختم ہو۔ اللہ آپ کی فیملی کو بھی استقامت دے، آسانیاں کرے۔ وقتی طور پہ ایسا ہوتا ہے سوشل میڈیا کو میں
सर्च कर रहा था और बड़ा वावेला मचा हुआ है, लोगों ने भी लॉगिंग किया। हालांकि वो इतना जुर्म नहीं है, जी जी जुर्म नहीं है, हकाइक को बिल्कुल। पहचानना जानना। बिल्कुल जैसे आपने स्टार्ट में बात की, अल्लाह ने अकल दी है, अकल तब काम की जब आप इस्तेमाल करेंगे। बेशक बेशक। अच्छा जी, अब आप किस तरह मसले के अहले हदीस बयान करेंगे? और ये अहले हदीस आपने अभी बोला, अहले हदीस लोग कहते हैं कारी साहब कुरान ज्यादा से ज्यादा सुनाएं। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप किस तरह हक सच डट के मसले के अहले हदीस बयान करेंगे या नॉर्मल वे से आस्ता आस्ता फिर नहीं परवान नहीं, चढ़ेंगे? अभी तो मुझे खुद ही इतना इल्म नहीं है, आप अभी बरमान साहब समझते हैं। अगर मैं किसी से कोई बहस भी करता हूँ तो मुझे अभी तक खुद इल्म नहीं है। मैंने एक जो चीज़ सोच रखी है ना, वो ये है कि मैं उलमाए कराम की सोहबत में बैठूंगा इंशाल्लाह। बड़े बड़े जो नाम हैं उनकी सोहबत में भी, और जो भी उलमाए अहले हदीस हैं वो मेरे लिए सब बड़े हैं। इस वक्त तो सब मेरे से बड़े हैं, क्योंकि मैं कम इल्म हूँ, तो मैं उनकी सोहबत में बैठा हूँ। जैसे कि मैं खुशखबरी बताऊँ कि हमारे यहाँ मोहल्ले के अंदर एक बहुत बड़े ख़तीब हैं, उनका नाम है अल्लामा तनवीरुल इस्लाम साहब। बहुत अच्छे हैं, बहुत ही नाइस और अखलाक के मालिक। उन्होंने कल मुझे कॉल की कि कारी साहब जल्दी से आप नेट ऑन करें। मैंने नेट ऑन, उन्होंने कहा आपके साथ एक शख्सियत की बात होने वाली। मैंने नेट ऑन किया तो कॉल आ गई, मौलाना मोहतरमुल मकाम शहीद मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा एहसान लाई ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनके लख्ते जिगर हिशाम लाई इलाही ज़हीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनकी कॉल आई। इधर ही मैं बैठा था। अच्छा। जब उनकी कॉल आई और वीडियो पे वो सामने हमें नजर आए तो खुदा की कसम मेरी आंखों से आंसू आ गए कि मुनीर अहमद कसूरी, तू तो दुनिया जान का निकम्मा इंसान है, तू कितना खुश नसीब है, तेरे साथ वो इंसान बात कर रहा है जिसके बाप को भी अल्लाह ने पूरी दुनिया में इज्जतों से नवाजा, और जिनको खुद भी अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा, वो मेरे जैसे निकम्मे से बात करें तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात नहीं है। लामा शाम साहब आप सुन रहे हैं? शाम भाई, आपसे मैंने आपके नंबर पे काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट किया था, आपसे टाइम नहीं मिल सका, लेकिन ये आज लामा साहब अल्लामा मुनीर अहमद कसूरी साहब आपके सामने बैठे हैं, तो आपकी पूरी सपोर्ट चाहिए। आप वो सर इस वक्त एक बहुत बड़े आलम दीन है बेशक, और इसके अलावा वो मुल्की मफाद में उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, बात ये करने लगे थे कि कुछ उलमा है ना मसलक में वो हक सच बयान करते हैं, और कुछ उलमा जैसे कि मैं नाम लूंगा अल्लामा नासिर मदनी, वो किसी का दिल नहीं तोड़ते। आप किस तरह चलें? अल्लामा नासिर मदनी साहब, मैं अगर कहूँ कि वो तो पूरे पाकिस्तान के फेवरेट बने हुए हैं इस वक्त। मैं भी उनको सैल्यूट करता हूँ कि वो बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। अगर किसी का किसी के साथ इख्तलाफ भी है, उनके साथ उलमा इख्तलाफ रखते हैं तो वो इल्म ज़्यादा रखते हैं, तो लेकिन मैं तो एक नाक़िसुल इल्म हूँ, तो मैं अपने नज़रिए के मुताबिक नासिर मदनी साहब एक फ़ेमस तरीन इंसान है, बल्कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि सोशल मीडिया के सुल्तान हैं। हाँ जी, बादशाह इस वक्त वो सोशल मीडिया के, तो मैं क्रेडिट पेश करता हूँ बहुत नामी करामी। उनके अलावा बड़े बड़े उलमा है। नासिर मदनी साहब, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलामी अकीदत, और बाकी जो उलमा है खुसूसन यूसुफ ज़रूरी साहब हैं, उनको भी सलामी अकीदत, और उनके अलावा मौलाना नवाज चीमा साहब। मैंने मैंने चीमा साहब का इंटरव्यू किया है। मैंने नाम याद है, मैंने रात को लिस्ट बताई उलमा इकराम की। मौलाना खालिद मुजाहिद साहब पत्तों की से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे और खूबसूरत बोलते हैं माशाल्लाह। मौलाना यासीन बलोच साहब, एक मेरे दोस्त थे, वो कहते थे यार काश आप यासीन बलोच बन जाओ, तो फिर अब मुझे याद आता है। इनके अलावा बड़े बड़े ख़तीब हैं जिनको मैं रिसर्च कर रहा हूँ, उनके साथ मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह जल्दी होगी। स्टेज की दुनिया में हम इंशाल्लाह, मैं उनके साथ एज ए तालिब इल्म बैठूंगा इंशाल्लाह ताला। तो मेरी हैसियत तालिब इल्मों जैसी इंशाल्लाह मैं उनके साथ बैठूंगा। और मैं, आपने एक सवाल किया था, शायद वो उसके तवज्जो करनी ज़रूरी है। इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी की आखिरी सांस वो अहले हदीस मकतब फ़िक्र पे गुजरेंगे इंशाल्लाह ताला। आगे अब और कोई सिलसिला नहीं होगा, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, हमें अपनी आखिरत को बेहतर बनाना है, हमने अपने बच्चों की जो है ना आगे वाली ज़िंदगी उसको भी बेहतर बनाना है, उनकी अकायद को बेहतर बनाना है। इसलिए अब
इससे अब मेरे ऊपर इल्ज़ामात भी कुछ लोग लगा रहे हैं, उनकी मर्जी है, उनकी मोहब्बत है। एक पार्टी ने ये भी कह दिया था शायद कि ये उधर से इधर, इधर से उधर। तो यार ऐसी बातें ना करो आप मेरे भाइयों, सीने से लगो, जफ्फी पाओ, मोहब्बत करो यार, इख्तलाफ करो यार, लेकिन तुसी गाल ना कढ़ो। जिन्ने भी लोगों ने मेरे राबता किया है और मैं अच्छे तरीके ना गल सुना, मैं अज दी तुहानू गल सुनाना भाई दोस्तों। गुजरा वाले तो एक मेरे दोस्त ने फोन किया, दोस्त भी की उन्होंने, मैं दोस्त तां कह रहा कि उन्होंने मैंने फोन कर छड़िया। हाँ जी, उन्हों का नाम भट्ट साहब है, मेरे को मोबाइल ते उन्हों दी कॉल मौजूद, कहन लगे जी कारी साहब मैं कुछ इख्तलाफात ने गल करना चाहना, तुसी मसलक अहले हदीस कबूल किया। मैं करो जी, उन्होंने काफ़ी तकरीबन मेरे को मौजूद है 26 तो 27 मिनट उन्होंने मेरी गल हुई, मैं बड़े अच्छे तरीके नाल गल, बड़े मुतासर होए, बड़े खुश होए। कहते जी कारी साहब एक चीज़ का मैनू भी इख्तलाफ होया जितों मैं कुछ पिछे हटिया। मैं कहा दसो जी। कहने लगे जी कारी साहब मैं ना, मेरे पीर साहब ने फलानी जगह यानी रावलपिंडी साइड से उन्होंने शायद दसिया, कहते पीर साहब ने ना आखिरी जो मैं मजलिस की पिछे हट गया, उस तो बाद मैं नहीं गया। पीर साहब फरमान लगे ए जिहड़ा तुहानू मैं दरूद दस रहा ना ਇਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਖਾਨੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਂकि मैं मसलक के हक अहले सुन्नत वल जमात दा तर्जमान हाँ और अब तक मैं मौजूद हाँ और रहना भी है, लेकिन इस गल की तकलीफ हुई तो मैं भाइयों को दसना चाहना कि जनाब कोई भी वजीफा किसी मुर्शद खाना का नहीं होता। वजीफा मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुबान मुबारक चो निकलने वाला लफ्ज़ ही साडे लिए वजीफा है। हाय हाय कारी साहब इजाज़त चाहता हूँ आपसे, आपने बहुत नपी तुली गुफ्तगू की है और जितने वैलिड क्वेश्चन थे वो मैंने कर लिए हैं। कोई शेर याद कर रहे हैं? आजकल आप पंजाबी के खतीब है ना? जी पंजाबी का खतीब। हाँ तो कोई शेर याद कर रहे हैं? जी बिल्कुल जी, मैं जरूर सुनता होता। अच्छा आपने यकदम बड़ा मुश्किल सा सवाल कर दिया मेरे ऊपर। थोड़ा बहुत मुझे पहले बताना याद नहीं रहा था। जी मैं आपको कोशिश करके सुनाता हूँ। जी जी। महबूब कुल सोहना खत्मुर रसूल, जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया। महबूब कुल सोहना खत्म रसूल, जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया। अब्दुल्ला दा चंद दुखियां दा सजन, किमें दुखियां दे दुखड़े वंडांदा गया। इलाही जब तक मेरे बदन में जान रहे। हबीबुर रहमान साहब आपकी मौजूदगी में आपके तवस्सुल से अवामुन नास तक ये मेरा पैगाम। इलाही जब तक मेरे बदन में जान रहे, मेरी ये तमन्ना है कि मेरे लब पे तेरा कुरान रहे। और तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं। इलाही तू तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। मैं दामद वाला क्यों आंसर आता? जी जी। मैं अपने अहले हदीस भाइयों से कहता हूँ, मैं इसलिए आंसरा था आज एक मुनफरद अंदाज आपको शेर सुनने के लिए मिला है इंशाल्लाह। हमारे जो उलमा है ना उनकी एक रूटीन एक अहले हदीसों की। हाँ जी, हाँ जी। ये जो शेर सुनाते हैं जी, ना, जी, एक रूटीन। हाँ जी। एक ऐसा हीरा मिला मसलक अहले हदीस को, और आज एक नई तर्ज में उन्होंने ये शेर सुनाए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह शेख साहब को सलामत रखे, आमीन, इस्तकामत दे, हिफ्ज़ो अमान में रखे। और मेरी मसलक अहले हदीस के सारे नौजवानों और उलमाए हक से अपील है, आपने साथी बनना है और इस तरह साथी बनना है कि इनको किसी किस्म की कोई कमी महसूस ना हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।